साथियों नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं EVS क्लास 4 चैप्टर 14 बसवास फार्म। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में ऐसा क्या है। स्टार्ट करते हैं। आई एम बसवा, माई फादर इज़ अ फार्मर। वी लिव इन बेलवनिका विलेज इन कर्नाटका। तो ये एक कर्नाटका में रहने वाली फैमिली है। इसका नाम बसवा है और इसके पापा जो है एक किसान है और वो बेलवनिका विलेज में रहते हैं जो कि कर्नाटक में है। इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई। लाइक एवरी ईयर अप्पा माई फादर इज़ प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सो द ऑनियन क्रॉप। तो ये कौन सा मंथ है? जुलाई। और जुलाई मंथ होने की वजह से जो है आपको पता है कि खेती के सारे काम शुरू हो जाते हैं। लाइक एवरी ईयर, हर साल जैसे होते हैं इस साल भी शुरू हो गए। अप्पा और उसके पापा ये सब जो है खेती की तैयारी में लग गए क्योंकि अब उनको सो करना था। कौन सा क्रॉप सो करना था? ऑनियन क्रॉप। देर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम। अब देखिए, खेती करनी है तो ये कोई आसान काम नहीं होता। बहुत सारे काम वहाँ करने होते हैं। बीज लाने होते हैं, खाद लानी होती है और ट्रैक्टर का इंतज़ाम, ये सारा बहुत सारा करना होता है। तो बहुत थे काम इनके पास करने के लिए। टू हेल्प हिम आई टू गो टू द फील्ड विद अप्पा। और इसीलिए अप्पा की हेल्प के लिए मैं भी साथ गया। अब इस मैं का क्या मतलब है? कौन? मैं मतलब बसवा। हाँ, तो बसवा भी साथ गया। In the last few days, Appa has been using the khunti and iron rod. अब क्या हो रहा था? अप्पा हैज़ बिन यूजिंग द खुंटी। कुछ दिनों से अप्पा खुंटी के यूज़ कर रहे थे टू डिग द सॉइल। सॉइल को खोदने के लिए। सॉइल मतलब मिट्टी। मिट्टी को खोदने के लिए। लूजन इट, ताकि वो जो है ढीली ढीली हो जाए। एंड मेक इट सॉफ्ट, और वो फिर सॉफ्ट बने। जैसे मिट्टी कैसी होती है? बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। उसको खुंटी से पहले फोड़ा जाता है, फिर वो क्या हो जाती है? लूज़ हो जाती है। अब जब वो लूज़ हो गई उसके बाद वो भुरभुरी सी हो जाती है, जैसे हाथ में पकड़ते ही नीचे गिरती है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है। तो वैसी वो मिट्टी हो गई क्योंकि अप्पा ने उसको किया ताकि वो वहाँ पर ऑनियन सीड सो कर सके। इन बसवाज एरिया an implement called khunti is used to loosen the soil. What is this kind of implement called in your area? जो बसवा के पापा जो है वो जो खुंटी यूज़ कर रहे थे मिट्टी को ढीला करने के लिए, आपके एरिया में उसको क्या कहा जाता है? आपके एरिया में उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो उसको टिकास कहते हैं, या फिर फावड़ा जैसा कुछ एक औज़ार है ना, या दरांती, या फिर वीड़ा, ऐसा कुछ औज़ार होते हैं। तो आपके एरिया में इसको क्या क्या नाम से जाना जाता है ये आप लोगों ने पता करने हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। फाइंड आउट फ्रॉम अ फार्मर और सम एल्डर्स इन योर फैमिली व्हाट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन योर एरिया। आपका जो एरिया है, आप जहाँ पर रहते हैं, वहाँ कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं इसका आपने पता लगाना है। जैसे अभी आप मध्य प्रदेश में हैं, तो मध्य प्रदेश में कौन सी फसल उगाई जाती है खास करके? आपने देखा होगा अपने आसपास रास्ते में आते हुए, यहाँ का जो है गेहूँ बहुत ज़्यादा फेमस है ना। सरबती गेहूँ की फसल होती है। अगर आप कर्नाटक में हैं या फिर आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है तो वहाँ पर जो है चावल की खेती, राइस की खेती ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपने पता लगाना है आप किस एरिया में रहते हैं और वहाँ के स्पेशल क्रॉप्स कौन कौन से हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, सोइंग द सीड्स। अब सीड्स को सो करने की बारी आ रही है। दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो ऑनियन सीड्स इन द फील्ड। अब इस साल भी वो ऑनियन सीड ही सो कर रहे हैं, मतलब पिछले साल भी किया था उन्होंने, इस साल भी वो वही करने जा रहे हैं।
द बुलक्स विल पुल द कुरिगे एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड देम। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, बुलक्स क्या करेंगे, उस कुरिगे को पुल करेंगे, खींचेंगे। बुलक्स को लगा दिया है ना कुरिगे, अब वो उसको खींचेंगे और अप्पा क्या करेंगे, उनके पीछे पीछे चलेंगे। ठीक है, ताकि उनको वो बराबर डायरेक्शन दे सके, कहाँ चलना है, कहाँ ले जाना है। ठीक है, स्प्रिंकलिंग द सीड्स, और साथ ही साथ वो क्या करेंगे, सीड्स को स्प्रिंकल करेंगे, मतलब वो सीड्स भी छोड़ते जाएंगे। आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस जस्ट लाइक माई अप्पा। तो जैसा अप्पा स्प्रिंकल कर रहे थे सीड्स को, वैसा मुझे भी करना है, मुझे बहुत पसंद आता है सीड्स को इस तरह से शो करना। But Appa says that is necessary to drop the right amount of seeds at a regular distance. लेकिन अप्पा मुझे बोलते कि भाई सीड्स ऐसा ही नहीं होता है, बराबर जितना जगह पे छोड़ना है उतना ही छोड़ना पड़ता है। तुम एक ही जगह पे डाल दोगे सब और सब हो गए, खराब हो जाएंगे, इसलिए ऐसा नहीं करना। तो ये जितना तुम समझ रहे हो उतना आसान काम नहीं है। दिस इज़ नॉट सो इजी टू डू। He says that I may drop too many seeds at one place. I must wait till I am a little older to be able to do this properly. तो पापा बोलते हैं कि अभी तुम थोड़े बड़े हो जाना, उसके बाद सीड क्या करना, स्प्रिंकल करना मैं तुमको सिखा दूंगा। अभी तुम करने लग जाओगे तो एक ही जगह पे सारे सीड छोड़ दोगे। What other ways could be used to plough the fields instead of animals? एनिमल्स का यूज़ अगर हमने ना किया प्लफिंग में, तो प्लो करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे आपने देखा वो बैल खींच रहे थे कुरीगे को, अगर हम बैल यूज़ ना करें तो खेत में और क्या यूज़ हो सकता है? कोई मशीन यूज़ हो सकती है। हाँ। कौन सी मशीन? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर से भी हम कर सकते हैं, और ट्रैक्टर जो है बैलों से भी ज़्यादा स्पीड में वो सब काम कर देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द स्प्राउट्स अपियर। इट इज़ नाउ 20 days सिंस द सीड्स वेर सोन। सीड्स डाल दिए, अप्पा का ये सब काम हो गया, 20 दिन हो चुके हैं। ठीक है, द ऑनियन प्लांट्स हैव स्टार्टेड टू स्प्राउट। अब ऑनियन को जो है स्प्राउट्स आना स्टार्ट हो गया, उसका उगना शुरू हो गया है। अलॉन्ग विथ ऑनियन प्लांट्स वीड्स हैव ऑल्सो कम अप। अब सिर्फ ऑनियन ही नहीं आ रहे, साथ में उसके वीड्स भी आ रहे हैं। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स होते हैं जंगली घास, जो बिन बुलाए आती है, उसको हम शो नहीं करते, वो अपने आप उगाती है, उसे कहते हैं वीड्स। ठीक है, तो ऑनियन स्प्राउट्स भी आने लगे और वीड्स भी आने लगे, ऑल्सो कम अप। वीड्स ग्रो इन फील्ड्स एंड गार्डन्स विदाउट बीइंग प्लांटेड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेत में ही वीड्स आएंगे, गार्डन में भी वीड्स आते हैं, उसको भी निकालना होता है। अपने स्कूल गार्डन में भी आपने देखा होगा, स्कूल ग्राउंड में बहुत जगह वीड्स है, उसको भी उखाड़ने का काम डेली करना पड़ता है। और ये अपने आप आते हैं विदाउट बीइंग प्लांटेड, इन्हें कोई नहीं शो करता है, ये अपने आप उगते हैं। Appa says that we must remove the weeds so that they do not take up all the water and fertilizers. तो अप्पा ने बोला कि इस वीड्स को हमको निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? अगर हम उसको ना निकालें तो हम जो ऑनियन को पानी दे रहे हैं वो वीड्स ही ले लेगा पूरा। जो हम ऑनियन को फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, खाद, वो भी वीड्स ले लेगा और ऑनियन को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए उन वीड्स को निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इफ़ देर आर टू मैनी वीड्स देन द ऑनियन प्लांट्स विल नॉट बी हेल्दी। अगर वीड्स ही पूरे बड़े बड़े हो गए, खेत रह गया तुम्हारा बाजू में ही और वीड्स ही इतने बड़े बड़े हो गए इंसानों के उतने, तो फिर ऑनियन उगेगा क्या अच्छे से? बिल्कुल नहीं उगेगा। ना उसको धूप लग पाएगी, ना वो पानी उसको मिलेगा, ना फर्टिलाइजर्स मिलेंगे,
और आपके खेत का नुकसान ही नुकसान होगा। ठीक है, तो ये ऑनियन प्लांट्स विल नॉट बी हेल्दी। अम्मा, अंकल एंड आई वी ऑल हेल्प अप्पा टू टेक आउट द वीड्स। अब देखिए, अप्पा ने उसको सीड्स स्प्रिंकल नहीं करने दिए थे। अब जब वीड्स उखाड़ने की बारी आई तो अप्पा ने बोला कि हाँ तुम ये कर सकते हो, क्योंकि ये काम तुम्हारे लेवल का है ना, इसके लिए बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीड्स एक बार पता चल गए बस उसको उखाड़ना है। अब देखेंगे ग्रोइंग प्लांट्स। आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग। अब देखिए प्लांट्स धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, उसको देख के बहुत मज़ा आ रहा है बसवा को। दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नीज। और वो उसके नीज तक बढ़ गए, उसके घुटनों तक आ गए वो। द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो। और वो जो लीव्स थे उसके अब धीरे धीरे येलो पड़ने लग गए। अब इसका येलो पड़ना भी एक तरह का क्या होता है, साइन होती है। ठीक है, एंड ड्राइंग अप। और येलो पड़ गए मतलब वो क्या हो गए, ड्राई हो गए, सूख गए। दिस मीन्स दैट द ऑनियंस आर रेडी टू बी टेकन आउट। जैसे ही वो पत्ते ड्राई होना शुरू हो गए, इसका मतलब नीचे का ऑनियन बड़ा हो चुका है और उसको अब निकालने की बारी आ चुकी है। ठीक है, ड्रॉ एनी क्रॉप विच यू हैव सीन इन द फील्ड। अब आपने फील्ड में जो भी क्रॉप देखी होगी उसको आपने ड्रॉ करना है। डू यू नो वाई? Everyone at home will have to work to take the onions out. It is important that this should be done at the right time. अभी देखिए ऑनियन, वो जो पत्तियां हैं पीली पड़ गई, अब ऑनियन निकालने की बारी आ गई। ठीक है, अब ऑनियन निकालने के वक्त घर के सारे लोग एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि ऑनियन को राइट टाइम पे आप बाहर निकालें। अगर आपने उसको राइट टाइम पे बाहर नहीं निकाला तो वो ज़मीन में ही फूट जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, इफ़ वी आर लेट द ऑनियंस विल रॉट इन द ग्राउंड इट सेल्फ। वो ज़मीन में ही वो क्या हो जाएंगे, रह जाएंगे। ठीक है, इन द ग्राउंड इट सेल्फ एंड ऑल आवर हार्ड वर्क विल बी वेस्टेड। और अपना पूरा हार्ड वर्क क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। वो उधर ही फिट बैठ जाएंगे, फिर वो निकलेंगे ही नहीं बाहर, है ना। इसलिए टाइम पे उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। Baswa help his father in the field. Do you help the elders in your family in their work? क्या आप भी करते हो घर में मदद बड़ों की? हाँ, What do you help with? कैसे हेल्प करते हो? हम पौधों को पानी डालने में हेल्प करते हैं। अच्छा, और मम्मी की किचन में हेल्प करते हैं? हाँ। अच्छा, और पापा की हेल्प? हाँ। कभी कभी, ठीक है। डू यू एन्जॉय डूइंग दैट वर्क? क्या ये सब करने में आपको मज़ा आता है? हाँ। ठीक है, चलो देखते हैं अब द ऑनियन क्रॉप। अब सब बारी हो गई, ऑनियन निकाल लिए। एवरीवन एट होम इज़ हैप्पी। घर में सब खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि भाई फसल घर में आ गई। दिस टाइम द ऑनियंस आर बिग एंड हेल्दी। इस बार ऑनियन बड़े बड़े आए हैं और बहुत हेल्दी भी है। अम्मा एंड आंटी यूज द इलेगी टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑनियंस। अब देखिए ये जो ऑनियन के जो ये होते हैं ना पत्तियाँ, तो अम्मा और आंटी क्या कर रहे थे, एलगी की मदद से। एलगी क्या होती है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, दरांती। दरांती की मदद से वो उसको काट रही है। वो जो हरी हरी पत्तियाँ है उसको काटने का काम चल रहा है। द एलगी इज शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स। एलगी बहुत शार्प होती है और आपको ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ पत्तियाँ ही काटनी है, वरना पत्ती के साथ उंगली भी काट, हाँ उंगली उधर ही रह गई, उंगली उठानी पड़ेगी फिर, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। हाँ, अप्पा एंड अंकल फील द सैक। अप्पा एंड अंकल फील द सैक्स विथ ऑनियंस। अप्पा और अंकल मिलके क्या कर रहे हैं, वो बोरियां भर रहे हैं। वो जो सैक्स होते हैं ना, बोरे, उन बोरियों को ऑनियन से भर रहे हैं। अप्पा विल टेक देम इन अ ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट। और वो सारे सैक्स भर के वो उसको ट्रक में लोड करेंगे और वो ट्रक कहाँ जाएगा, मार्केट। बड़े वाले मार्केट में जाएगा और वहाँ पर वो उसको सेल करेंगे। राइट आंसर्स इन योर नोटबुक।
Why is Baswa not able to attend school for some days? बसवा कुछ दिनों तक स्कूल क्यों नहीं अटेंड कर पाया? क्या रीज़न हो सकता है? बसवा खेत में जा रहा है, बसवा घर में मदद कर रहा है, तो फिर वो स्कूल कैसे जाएगा? है ना? वो अप्पा की और फादर की उसके हेल्प कर रहा था ना, इसलिए वो कुछ दिन स्कूल नहीं जा पाया। आर देयर एनी फील्ड्स नियर योर हाउस? व्हाट इज़ ग्रोन देयर? आपके घर के आसपास कोई फील्ड है क्या? नहीं। अच्छा, अगर हो तो पता लगाइए वहाँ पर क्या क्या ग्रो किया जाता है। बसवास अप्पा टेक्स द ऑनियंस टू द मार्केट इन अ ट्रक। बसवा के अप्पा ने वो क्या किए थे, सारे ऑनियन भरे थे ना, उसको मार्केट ले गए ट्रक में डाल के। थिंक हाउ वुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बी टेकन टू अनदर प्लेस इफ देयर वेर नो प्रॉपर रोड्स। सोचिए, अगर ट्रक वगैरह में हमें सामान ले जाना है, लेकिन अगर उधर रोड्स ही नहीं होंगे खेत के पास, तो वो कैसे ले जाएंगे? तो ऐसे वक्त में बहुत मुश्किल आती है। बैलगाड़ी में ले जाना पड़ेगा सामान, है ना, अपने पीठ पे ले जाना पड़ेगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए रोड का होना भी उतना ही ज़रूरी है। वॉट काइंड ऑफ व्हीकल्स आर यूज टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? फ्रूट्स और वेजिटेबल के कैरी करने के लिए भी कौन से व्हीकल चाहिए? बैलगाड़ी। और ट्रक। ट्रक, टेम्पो, है ना, ऐसे बड़े बड़े गाड़ियाँ चाहिए। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ वन ऑफ दीज व्हीकल इन योर नोटबुक। नाउ फाइंड आउट एंड राइट। गिवन हियर आर पिक्चर्स ऑफ सम इम्प्लीमेंट्स यूज्ड बाय बसवास फैमिली। बसवा की फैमिली जो औजार यूज़ कर रही थी उसके पिक्चर यहाँ दे रखे हैं। राइट द नेम्स ऑफ द इम्प्लीमेंट्स, ऑल्सो राइट वॉट देयर आर कॉल्ड इन योर एरिया। आपके एरिया में उसको क्या कहते हैं वो आपको लिखना है। व्हाट वर्क आर दे यूज्ड फॉर, और किस काम के लिए वो यूज़ होते हैं। जैसे उन्होंने यूज़ किया था, पहले कुरीगे किया था, फिर खुंटी की थी, है ना। तो इस तरह से आपके एरिया में उसको क्या क्या कहते हैं वो आपने पता लगाना है। अब देखिए लास्ट है, मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स, लुक एट द पिक्चर्स एंड मार्क देम इन द करेक्ट ऑर्डर। अब ये इस पिक्चर को देखिए तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले क्या करना होता है। इसमें सबसे पहली सीन कौन सी होगी, क्या लगता है आपको? सबसे पहले ये जो है अप्पा सॉइल को लूज़ कर रहे हैं, ये पहली सीन थी, ठीक है, जो नीचे वाली आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद अप्पा ने देखिए स्प्रिंकल किए सीड्स, ये नंबर 2 हो गए। फिर नंबर 3 देखिए, ऑनियन क्रॉप्स तो ग्रो हो गए लेकिन साथ में वीड्स भी ग्रो हुई। आंटी यहाँ पे क्या कर रही है, उसको उखाड़ रही है, ये नंबर 3। फिर नंबर 4 देखिए, अप्पा यहाँ पर कट कर रहे हैं। और नंबर 5, आंटी ऑनियन को निकाल रही है। और नंबर 6, इन सैक्स में जो है भर के ले जाया जा रहा है। ये इसको आप नंबर करेंगे। फाइंड आउट अबाउट अ क्रॉप दैट इज़ ग्रोन इन योर एरिया। आपके एरिया में जो भी क्रॉप ग्रो होती है उसके बारे में आपने पता लगाना है। ऑल्सो फाइंड आउट द स्टेप्स दैट आर पार्ट ऑफ दिस वर्क, और उसके स्टेप्स भी आपने पता लगाना है, जैसे सीड डालना, फिर जो है उसके वीड्स निकालना, ये सब आपने पता लगाना है। एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक, और उसके बाद आपके नोटबुक में इसको ड्रॉ करना है। तो ये चैप्टर आपको समझ में आया? हाँ। अगर आपको समझ में आया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।